यही जानना चाहेंगे, बहुत ही रोबस्ट क्वार्टर आपका रहा है ये, क्योंकि मैं देख रहा था ऑलमोस्ट जो आपका गोल्ड लोन एयूएम है, कंसोलिडेटेड लोन है, प्रॉफिट है, सब एक हाईएस्ट एवर एक क्वार्टरली नंबर सब पे रिपोर्ट किए हैं। सर क्या खास रहा, कहाँ से डिमांड आती हुई दिख रही है? क्योंकि एक तरफ हमें देखा है कि सोने के भाव में भी बहुत मूवमेंट देखने को मिली है। सर क्या सपोर्ट करता रहा ये क्वार्टर में? ओके, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। हमारे हिस्ट्री में, मुथूट फाइनेंस की हिस्ट्री में ये एक बड़ा हिस्टोरिक क्वार्टर रहा है। हमारा कंसोलिडेटेड लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट 28% वाई ऑन वाई इंक्रीज हुआ है, 98,048 crores. Our gold loan standalone AUM has increased by 25% and stands at 84,324 crores. And हमारा consolidated profit after tax also record high रहा है, 1,196 crores, which is the highest in the history of Muthoot Finance. हमारा new customer acquisition, especially it has been the highest ever gold loan disbursement to new customers with 5,651 crores, and highest ever gold loan disbursement in any quarter at 73,648 crores. हमारे जो गोल्ड लोन का जो AUM है has increased by 23% Y on Y at 14,883 crores. तो इसमें हमारा फोकस हमेशा हमारे कोर प्रोडक्ट विच इज गोल्ड फाइनेंसिंग। आज हमारे लगभग देश भर में ऑलमोस्ट 5,000 ब्रांचेस गोल्ड लोन फाइनेंसिंग के हैं, और हमारे बहुत ही मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, ATL इनिशिएटिव्स, BTL इनिशिएटिव्स, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत ग्रास रूट में लेवल हमारे ब्रांच का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमने इंक्रीज किया है। पर ब्रांच प्रोडक्टिविटी जो पिछले साल अराउंड 13.93 करोड़ था, वो 16.67 करोड़ करके बढ़ चुका है हमारे पर ब्रांच प्रोडक्टिविटी लेवल्स में। तो हमारा जो फोकस रहा है हमारे कोर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट विच इज गोल्ड लोन्स, वो हमने बहुत ही अच्छी तरह हमने मेहनत करके, हमारे पूरे टीम ने मेहनत करके उसमें एक बड़ा योगदान देके एक अच्छी तरह एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है। वाइल गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुए हैं, यस, बट हमारा जैसे मैंने आपको बोला न्यू कस्टमर एक्विजिशन वो बहुत तेजी से बढ़ा है। 5,651 crores ऑफ न्यू कस्टमर एक्विजिशन विच इज द हाईएस्ट एवर इन एनी क्वार्टर हुआ है। तो काफी इनिशिएटिव्स जो हमने प्रोडक्टिविटीज को इंप्रूव करने के लिए कहता है, उसका जो आउटकम इस क्वार्टर में हमें जरूर मिला है, एंड दैट इज आई थिंक टीम एफर्ट towards doing that. I think it has been a result of all those initiatives which has given us a historic quarter in quarter one. जी सर, तो ये क्वार्टर तो अच्छा रहता हुआ दिखा है, पर अगर प्रोविज़न की बात करें तो वो जो हमने देखा है कि 223 करोड़ के आसपास प्रोविज़न जो है वो आता हुआ दिखा है ये क्वार्टर में। पिछली बार की बात करें तो 86 करोड़ का था। तो ये जो प्रोविज़न बढ़ा है उसके पीछे क्या रीज़न है? ओके, जैसे कि आप जानते हैं हमने इंड AS का जो हमने मूवमेंट किया, इंड AS का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 2018 से हमने वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम इस उसमें एक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का एक प्रोविजन देना पड़ता है। तो इसमें दो चीजें, हमारा जो ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ का ग्रोथ हुआ है, एंड सेकेंडली हमारा ECL प्रोविजन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एसेट में हमने ऑलमोस्ट 81 करोड़ प्रोविजन किया है। ऑन स्टेज 3 जो NPA एसेट्स होते हैं उसमें हमने 130 करोड़ का एक प्रोविजन दिया है। तो इस कारण हमारा प्रोविजन बढ़ा है। बट जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड लोन एक 1 ईयर प्रोडक्ट है, 12 मंथ्स का प्रोडक्ट है। 12 मंथ्स के बाद 90 डेज के बाद उसे NPA माना जाता है। बट मुथूट फाइनेंस हमेशा एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है हमारे कस्टमर्स के। वी हैव बीन इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो हम हमेशा थोड़ा सा और टाइम हमारे बोरोवर्स को देते हैं कि ताकि वो अपने गोल्ड लोन को रिन्यू और रिटेन कर पाए। और या कि यदि अगर हम चाहते तो हम इसको ऑक्शन करके हम कम कर सकते थे, बट हम वैसे एक नॉन कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव नहीं लेते, हम एक प्योरली कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव में हम लेते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को थोड़ा सा और टाइम देते हैं। बट टेक्निकली इट्स जस्ट एन टेक्निकल वर्ड है हमारे NPA, एक्चुअली इट्स नॉट अ रियल NPA फॉर अस, बिकॉज इसमें जो LTV है, लोन टू वैल्यू रेशियो, स्टेज 3 एसेट्स में इट्स ओनली एट 54%। जैसे कि आप जानते हैं RBI अलाउज अस टू हैव एन LTV ऑफ ऑलमोस्ट 75%, और हमारा स्टेज 3 का जो एसेट है वो ओनली 54% LTV में है। तो it is very much in control, and we are very sure these borrowers will come back and renew these accounts with us. So it is just a matter of time. It's a very technical thing, nothing of any concern. It is just a provisioning that we have done as per Ind AS standard, since we've been following it since 2018.
ओके सर, एक चीज़ नेट इंटरेस्ट मार्जिन के फ्रंट से भी समझना चाहेंगे, थोड़ा वहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। सर यहाँ पर अब क्या सोच लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम एक ऐसे रिजीम में है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़े हाई है, आने वाले टाइम में यहाँ से सब एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमें थोड़े कम होते हुए दिखेंगे, तो क्या FY25 में आपको लगता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े बढ़ते हुए दिखे आपको? आपका क्या टारगेट रहेगा? ओके, सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप पिछले साल क्वार्टर वन के एंड में देखेंगे तो 11.58% था। इस साल क्वार्टर वन एंड में 11.51% है। So there be only a very marginal decrease. But we are actually, as at Muthoot Finance, we are comfortable with this amount of our net interest margin. Anywhere between 11.5 to 12% net interest margin is a very comfortable zone for us. So we are in good speed. And if we are within that target range, between 11.5 to 12, I think we are in good stage. So we are not overly concerned about net interest margin. वो बहुत minute change हुआ है, 11.58 से 11.51 हुआ है पिछले साल के क्वार्टर से और इस साल के क्वार्टर में. So we are in a comfortable range. So I think going forward we'll try to maintain it within that range. जी सर। सर आपने एक ग्लोबल बॉन्ड इशू करके भी 650 मिलियन $US जितना आपने अभी रेज किए हैं। सर क्या आप और भी आप कोई फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जैसे RBI पॉलिसी के टाइम पे गवर्नर साहब ने भी बताया था कि जो बैंक है NBFC से उनको थोड़ा डिपॉजिट मिलने में तकलीफ हो रही है अभी, तो किस तरीके का आगे का सर यहाँ से प्लानिंग रहेगा आपका, अगर उसके बारे में कुछ बता पाए? सी हमारा जो फंड रेजिंग रहा है वो हमेशा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहा है फॉर फंड रेजिंग। तो उसमें बैंक बोरोइंग्स भी है, कमर्शियल पेपर्स भी हैं, हमारे एनसीडीज भी है, एंड वी हैव आल्सो टैप्ड इनटू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मार्केट व्हिच इज द फॉरेन करेंसी दैट वी बोरो। सो इट्स ऑलवेज बीन विद दैट आइडिया ऑफ डाइवर्सिफाइंग द फंड रेजिंग पोर्टफोलियो, and external commercial borrowings also we have completely hedged it, so we don't have any concern with the forex rates changing. It's a 100% hedged currency bond that we have raised, and it's only from our diversification portfolio. So we will maintain the diversified portfolios between bank borrowings, NCDs and ECBs. तो वो हम हमारे AOP प्लान जो हमारा एनुअल ऑपरेटिंग प्लान है उस हिसाब से हम ये जो फंडिंग पोर्टफोलियो है हमारा उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम हमारा फंडिंग पोर्टफोलियो को मेंटेन करेंगे और उस हिसाब से प्लान करके सो दैट वी कैन फंड द बुक ग्रोथ इन द टाइम्स टू कम। तो उस हिसाब से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाता है पूरे साल के लिए और उस हिसाब से हम रेस करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सो इट हेल्प्स अस डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो instead of being dependent on one side or the other. So it makes us diversify our risk also in terms of our funding needs going forward. जी सर और एक होम फाइनेंस पे एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है वहाँ पर आपके डिसबर्सल अमाउंट के अंदर, और हमने देखा है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर थोड़ी रियल एस्टेट साइकिल में भी बदलाव हुआ है, थोड़ी वहाँ पर भी एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। सर होम फाइनेंस एक ऐसा सेगमेंट रहेगा आपके लिए FY25 में जहाँ से एक बड़ी ग्रोथ ड्राइव होते हुए देखेंगे आप? हाँ, जैसे कि आप जानते हैं हमारे सब्सिडरीज में एक कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो बेलस्टार हो, हमारा माइक्रो फाइनेंस विन हो, चाहे हमारा मुथूट मनी हो या हमारा मुथूट होम फिन हो, और हाउसिंग फाइनेंस। पिछले साल Q1 में वी हैड अबाउट 1501 crores. This साल we have grown our loan AUM to 2199 crores, which is a 47% increase. So इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन आया है। Our teams are set in place. I think we are opening up many more new markets for our affordable housing finance product, and we are reaching out to more and more customers. So definitely इसमें एक traction रहेगा. There has been a good movement in the real estate sector, and our teams are capturing that momentum across different markets. So we are activating more and more markets going forward. So उस activation में definitely we are seeing a good momentum in our housing finance division. And I'm sure as we expand our network and activate various markets across the length and breadth of this country, there will be a good traction in our housing finance division also. जी सर ओके सर, उसी के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्वार्टरली अपडेट पे हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए। एंड वी होप सर आपके आने वाले क्वार्टर भी इतने ही अच्छे रहे जितना आपका ये हिस्टोरिकल क्वार्टर रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आई विश यू अ वेरी